हुआ पूरी बात एक ही बार में बोला करो। मोदी जी गरजने के लिए बोल रहे हैं और ये कांग्रेस वाले भाग रहे हैं, कहाँ मुंह छुपाऊं। और सुनो, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पे रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पे रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिसे मतलब नहीं होता। जनाब आली प्रतीक जी, सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करता हूं। ये मंच अपने आप में लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सिखाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कहा कि जब से I.N.D.I बना है तब से बीजेपी वालों की नींद उड़ गई है। बहन, नींद तो कांग्रेस की उड़ी है और राहुल गांधी की उड़ी है कि भैया मेरी सदस्यता जाएगी कि आएगी, जाएगी कि आएगी, ये नींद उड़ी है उनकी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी जी मौन व्रत पे हैं, जिन्होंने 10 साल तक मनमोहन सिंह को मौन रखा, आज वो प्रधानमंत्री पे मौन की बात करते हैं। 10 साल। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज संसद में शेर की तरह जो दहाड़ रहे थे डॉक्टर निशिकांत दुबे, उसी गांव से मैं आता हूं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, गोड्डा। उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा। आदरणीय, परम आदरणीय सोनिया गांधी जी अपने बेटे को सेठ और दामाद को भेंट करना चाहती हैं। उसी में एक लाइन में जोड़ता हूं, उन्होंने अविश्वास मत लाके ये पूरे विपक्ष को भेंट कर दिया है। उन्हें अपने में विश्वास नहीं कि कौन दल मेरे साथ है, कौन है भैया कान में। देखिए, ये जो बात आपने कही कि निशिकांत दुबे जी ने ये बात कही, संसद के अंदर की बात आप यहां कोट कर रहे हैं, कोट करिए, मैं नहीं उसमें रोकने वाला। लेकिन अगर यहां पे कही होती ये बात तो मैं नहीं इजाजत देता, क्योंकि मेरा एक उसूल है, वो अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो वो भी अपनी अपनी बात है। मैं व्यक्तिगत हमले ना तो करता हूं और ना अपने शो में इजाजत देता हूं। आप कह सकते हैं, पर क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बोला गया इसलिए आपने कोट कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस पर ही बहस है तो आप कोट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर पहली बार बोल रहे होते तो निशिकांत दुबे जी से भी मैं कह देता माफ करिए, व्यक्तिगत हमले नहीं। मैंने पहले भी कहा यह सिखाने का मंच है। धन्यवाद आपने जो कहा, लेकिन मैं ये क्यों कहा वो भी बताता हूं। व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, छीछा लेदर नहीं करनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जब कोई पार्टी परिवारवाद से ऊपर ना उठ सके तो उस पर व्यक्तिगत हमले होंगे, क्योंकि उनके लिए व्यक्ति विकास की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रनीति की राजनीति है। ये अंतर है। जी जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए, जब सर मूड बनाओ आप अपना, इन चक्कर में ना पड़ जाना, आप इनके चक्कर में ना पड़ना। मेरा मूड बन गया। मूड बन गया? अरे और तुम सुनो, इनके मूड बनने के अगर तुम कहीं और जाके मूड ना बनाने लगना, यही ना। जी जनाब आली, वेरी क्विक, कांग्रेस में आता हूं। हमारा तजुर्बा हमें यही सिखाता है, हमारा तजुर्बा यही सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। हमारा बकौल आपके, ये शेर इन्हीं का है। हमारा तजुर्बा यही बताता है कि जो मक्खन लगाता है वही। मैं आ गया। मैं पहले कांग्रेस रिस्पॉन्ड। आपको, आप तो वाटर ऑफ इंडिया हो, पानी भर जाएगा जग में अपने आप। जी जी, जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दीदी ओ दीदी, और जब वो कहते हैं हमारी नेता को जर्सी गाय, जब वो राहुल गांधी जी को ऐसा बोलते हैं हाइब्रिड बछड़ा, तो उनके मंत्रियों से हम क्या उम्मीद करें। उनके मंत्री भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उनके मंत्रियों से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं करते कि वो बहुत अच्छी भाषा में आकर संसद में बोलते हैं। मैं आ जाऊंगा। आपको बोलने का पूरा अधिकार है बाबूजी, लेकिन बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब हमसे उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। मोदी जी भाग नहीं सकते इस सवाल से कि मणिपुर पर वो क्यों नहीं बोल रहे, मणिपुर पर आकर बताइए। और क्यों आज भी एन बीरेन सिंह को इस्तीफा नहीं ले रहे, ऐसा क्या है वहां के मुख्यमंत्री में? दो पार्टियां और है हमारे पास, एक आम आदमी पार्टी और उससे पहले समाजवादी, दोनों से मैं पूछूंगा, इसके बाद आपके पास आऊंगा। जी बाबूजी अब बोलिए। नमस्कार जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि 1955 में आर्टिकल 30 लाया गया, नेहरू जी सरदार पटेल जी की डेथ के एकदम बाद उनके जीवन काल में नहीं ला पाए। अब सिर्फ एक ही काम कर दें कि उसके अंदर जो माइनॉरिटी शब्द है उसको कूड़े में डाल के ALL लिख दें, यूसीसी की जरूरत नहीं रहेगी। जी ठीक है, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी जनाब, मैं ये कह रहा हूं कि
बीजेपी वैचारिक शून्यता की उस स्थिति में आकर के खड़ी हो गई जहां वह पहले वक्ता के रूप में निशिकांत दुबे को खड़ा होना पड़ा। ये कौन सी बात हुई कि क्या निशिकांत दुबे के बोलते हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ। अगर अच्छा बोलते हैं, किसी पर आक्षेप लगाना, एक महिला पर आक्षेप लगाना और उधर पूरी पार्टी 300 से ज्यादा सांसद हंस रहे हैं, तो ये अगर स्थिति खड़ी हो गई है, परिवारवादी बात कर रहे थे तो कौन है? कल्याण सिंह, उनके राजवीर सिंह के पुत्र संदीप सिंह, और वहीं चले जाओ प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के पुत्र अनुराग ठाकुर। सुन लीजिए, परिवारवाद पे समाजवादी बोलने का हक है, और तुमको हंसने का बिल्कुल हक नहीं है। जी जी। देखिए, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको अभी ये परिवारवादी कह रहे थे। दूसरी बात कह रहा हूँ प्लीज देखिए, भाभी जी का नाम लूं क्या? वो सांसद अभी तो झांकी दिखाई, अभी ट्रेलर दिखाया, थोड़ा अभी तो ट्रेलर दिखाया, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। अभी तो ट्रेलर दिखाया, अभी तो फिल्म बाकी। देखिए, पॉपकॉर्न की तरह कौन उछल रहा है नाम लेते ही, वो दिख रहा है। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये मणिपुर पे इस्तीफा मांग रही हैं। 1993 में मणिपुर जल रहा था, 270 दिन जला, 750 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई, 350 गांव जला दिए गए, संसद में चू नहीं हुई। गृह राज्य मंत्री ने एक 4 लाइनें पढ़ दी थी, खत्म हो गया। ये राजस्थान की क्यों नहीं बात करेंगी? एनसीआरबी के आंकड़ों में देश में नंबर 1 है महिला अपराध में राजस्थान। गहलोत जी का इस्तीफा मांगेगी, है हिम्मत? टीएमसी का इस्तीफा मांगेगी। अब हो गया, अब हो गया। हाँ, राजस्थान से हो? राजस्थान में कहाँ से? बालोतरा जिले से। पहले ही निकालो कान वाला, अब आ रहा हूँ। पहले मेरी बहस सुनो, उसके बाद इनके लिए कहेंगे कि परहित हानि लाभ जिन केरे और उजराए हर्ष विषाद बसेरे, मतलब दूसरे के उजड़ने में जिनको हर्ष होता है। मोदी जी क्यों मणिपुर पर मौन रहे? मोदी जी क्यों मौन रहे जब 750 किसानों ने आंदोलन में आत्महत्या कर ली? मोदी जी क्यों मौन रहे जब लड़कियों की इज्जत लुटती रही? तब क्यों नहीं बोले? मोदी जी तब क्यों नहीं बोले जब अडानी और बहुत सारे लोग यहाँ से देश का पैसा लूट के यहाँ से भाग गए, देश का पैसा लेकर गए? अडानी जी नहीं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी नहीं, अडानी का मामला बताया।